हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का जोरदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एग्ज़ाम हो गया है और अब बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ की। दोस्तों अभी जो मैं यहाँ पे कट ऑफ बताऊंगा ये बहुत शुरुआती कट ऑफ आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो अभी आंसर की नहीं आई हुई है और लोग इधर उधर से नंबर मिला रहे हैं, चाहे यूट्यूब से चाहे गूगल से। और दोस्तों मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा कि मैं उस आंसरों को बिल्कुल ठीक नहीं मानता हूँ। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं जिनका पता चल जाता है, लेकिन जो आयोग की भी आंसर की होती है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप हमेशा देखते हैं, और इसमें भी होगा कि वो बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर गलत बताएगा। तो हम इधर उधर से मिला के अपना एक नहीं बता सकते हैं कि हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। थोड़ा वेट कीजिए, अभी यहाँ पर हम शुरुआती बात करेंगे कि कितनी यहाँ पर मेरिट जा सकती है। जो हमने लोगों से बात करी है, जो इधर उधर सब कुछ देखा है, तो उससे हम बात करेंगे। और बाकी जैसे ही आंसर की आएगी दोस्तों उसके बाद पोल कराएंगे। अभी पोल कराना बिल्कुल भी ठीक नहीं है साथियों, क्योंकि अभी क्या है, लोग फिर वही बात है इधर उधर से नंबर मिला रहे हैं। उसके आधार पर अगर पोल कराएंगे तो फिर ये मेरिट आप समझ लो कि 110 115 और हो सकता है 150 में से 150 की ना चले जाए। तो अभी पोल नहीं कराएंगे, अभी थोड़ा वेट करें जैसे आंसर की आएगी। और मैं आपको आंसर की का बताता हूँ, आंसर की अगले 3 हफ्तों के अंदर में, ठीक है। आप लोग जल्दबाजी मत करना, आज जो जैसे पेपर हो गया है उसके 3 हफ्तों के अंदर में आंसर की आएगी। तो इस बीच में आंसर की कभी भी आ सकती है, कम से कम 1 हफ्ते के बाद आयोग डालता है। और मैं आपको बता दूंगा जब भी आंसर की आने वाली होगी उससे पहले आपको चैनल पे बता दिया जाएगा। दोस्तों जो भी नए साथी होंगे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी से रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक जानकारी इसी चैनल के द्वारा दी जाती है दोस्तों। और दोस्तों आजकल मुझे बहुत से साथियों के मैसेज आ रहे हैं जो मुझसे कह रहे हैं कि सर आप अपने चैनल का नाम चेंज कर लो, क्योंकि व्लॉग्स लिखे होने से लगता नहीं है कि स्टडी का चैनल होगा। लेकिन साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सरकारी सेवा में हूँ, पिछले 3 साल से सरकारी सेवा में हूँ, और मैंने पिछले 5 एग्ज़ाम आयोग के क्लियर किए हुए हैं, सरकारी सेवा में आने के बाद भी करे हुए हैं दोस्तों। और ये जो चैनल है ये केवल आप लोगों की सहायता के लिए है, सफलता के पथ में अगर मैं आपकी कुछ भी हेल्प कर सकूं दोस्तों अपने अनुभव से, तो इसीलिए ये चैनल बनाया गया है। इस बाकी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो मैं भी अपना नाम चेंज करके कुछ भी स्टडी का नाम रख लेता। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधे चलिए बात करते हैं अब कट ऑफ के संबंध में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए ये खोला हुआ है, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो इन्होंने विज्ञप्ति निकाली थी, ये विज्ञप्ति खोली हुई है। सीधे से इसकी बात करते हैं। अब देखिए ये जो विज्ञप्ति है हम आगे इसे पढ़ते हैं। ये विज्ञप्ति निकली हुई थी और आप इसमें देख सकते हैं जो इसमें सीटें हैं ना, 190 सीटें हैं, ठीक है। ये 190 सीटों के लिए इन्होंने निकाली थी। और जो आपको बताऊं जो इससे पिछले बार निकली थी ना, वो 150 सीटों के लिए निकली थी। कितने, 150 सीटों के लिए वो विज्ञप्ति निकली थी। 150 लोग उसमें भर्ती हुए थे दोस्तों। अब एक बार हम फट से विज्ञप्ति देख लेते हैं दोस्तों। ये है, इसमें देख लीजिए अलग अलग यहाँ पे सीटों के लिए है, ये अलग अलग विभागों के लिए है। और इसमें देख सकते हैं कुल पदों का विवरण है, जैसे ये नायब तहसीलदार के दोस्तों 35 पद हैं, उप कार्यपाल के 27 पद हैं। आगे बढ़े यहाँ पे दोस्तों तो ये पूर्ति निरीक्षक के 28 पद आते हैं, ऐसे ही विपणन निरीक्षक के 50 पद आते हैं। आगे हम देखें दोस्तों तो ये श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 9 पद आते हैं, आबकारी निरीक्षक के 10 पद आते हैं। उसके बाद देखें तो कर अधिकारी के 2 पद हैं, ऐसे ही जेस गन्ना विकास के 2 पद हैं, ऐसे ही गन्ना विकास निरीक्षक के दोस्तों 23 पद हैं। और फिर हम देखें तो ये 4 पद आते हैं खांडसारी निरीक्षक के, ठीक है। तो ये हो गए टोटल जो पद हैं दोस्तों, ये पद हो गए। अब हम दोस्तों सीधे से बात करेंगे जो इसकी मेरिट है, क्योंकि देखो बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनके 110 आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं 105 115, कितने भी लोग कह रहे हैं, लेकिन जब तक आयोग अपनी ऑफिशियल आंसर की नहीं डालता है तब तक कुछ भी कहना दोस्तों यहाँ पे मुश्किल होगा। किसी को लग सकता है कि जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो यार क्या यहाँ पे मेरिट बता दी, इतनी कहाँ जाएगी, मेरिट तो बहुत जाती होगी। लेकिन दोस्तों और कहूँ 7-8 साल का जो अनुभव है वो पूरा अनुभव मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि इसकी कितनी मेरिट जाएगी। दोस्तों मैं सबसे पहले पेपर की बात करता हूँ। जो ये पेपर था ना, सबसे पहले जो इसमें कठिन था और सरल था, दोनों की बात करता हूँ। तो दोस्तों इसमें देखें हम ईजी क्या था, तो इसमें ईजी क्या था, जो इसमें उत्तराखंड आई थी वो ईजी थी, बाकी जो जीएस थी वो ईजी थी, रीजनिंग भी हम एक लेवल पे कह सकते हैं कि कुछ रीजनिंग ईजी थी। और ये चीज़ें ऐसी थी दोस्तों जो इसकी मेरिट गिराती हैं, जो इसे आसान बनाती हैं। अब हम बात करेंगे कि इस पेपर में टफ क्या था दोस्तों। तो अगर हम टफ की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है टाइम। इसमें जो इतना कम टाइम होता है इस पेपर में, हमेशा 2 घंटे का टाइम होता है, ये टाइम इस पेपर को अपने आप टफ बना देता है, ठीक है। और जो इसमें दूसरी चीज़ आती है जो इसमें मेरिट को और गिराता है दोस्तों, वो है रीजनिंग और मैथ्स जो है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि रीजनिंग तो बहुत ही ईजी थी, मैथ्स बहुत ईजी थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल हलवा था। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बार बताऊं, जब आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने को मिलेंगे ना, तो हर कोई इतना खतरनाक नहीं होता है पढ़ने में या पेपर देने में कि वो इतनी जल्दी कर ले। और मैं कह रहा हूँ कोई भी, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने करीबन 140 से ऊपर अटैम्प्ट करे हों, ठीक है।
तो इसकी मेरिट गिरनी है, क्योंकि ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ आपको करीबन 90% जो बच्चे होंगे 120-25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 130, इससे ऊपर कोई नहीं गया होगा। ठीक है दोस्तों, और ये समझ लो जब आप 125 130 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो इनमें गलत भी होंगे, और जब ये गलत होंगे ना, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो एक कट कुट के आप देख लेना ये कहाँ पहुँचेगा, ये 80 में 75 में ऐसे पहुँचेगा लेवल। ये नहीं कहता कि आप लोगों के जो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल बन रहे होंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर किसी का लेवल एक ही होता है। आपके किसी के अच्छे भी बन रहे होंगे और किसी के बहुत कम आएंगे, लेकिन ये बहुत के साथ दोस्तों होगा कि उनके जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो कट के बहुत कम हो जाएंगे। और अब इसमें देखें कि करीबन करीबन देखो इसमें 190 हैं पोस्ट हैं। ठीक है, 190 पोस्ट हैं, तो करीबन करीबन, और इसमें जो दिया है पेपर 1,25,000 से प्लस बच्चों ने जो फॉर्म भरा था। ठीक है, अब मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि बहुत कम लोग थे जो पेपर देने वाले थे, मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 हज़ार से ऊपर बच्चों ने नहीं दिया होगा, हो सकता है इससे भी कम। ये बहुत जल्दी आयोग डाल देगा कितने बच्चों ने पेपर अटैम्प्ट करा है, मुझे नहीं लगता 80-90 हज़ार से ज़्यादा ने दिया होगा, हो सकता है इससे कम ने ही ये पेपर दिया हो। और करीबन करीबन समझ लो 2800 करीबन बच्चों को आयोग बुलाएगा मेंस के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि करीबन इतने बच्चों को तो आयोग बुलाएगा मेंस के लिए। जितनी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ये शुरुआती कट ऑफ है, एक बार जब आंसर की आएगी उसके बाद पोल कराएंगे, फिर फाइनल कट ऑफ दोस्तों निकालेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। ठीक है, आगे इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, और वैसे भी कम से कम 4-5 महीने लगते हैं रिजल्ट आने में, तो जल्दीबाजी नहीं करनी है। पोल कराएंगे फिर फाइनल बनाएंगे मेरिट, लेकिन यहाँ पे शुरुआत में बात कर लेते हैं। तो जो जनरल की कट ऑफ जा सकती है ना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल भी इसे हैरान मत होना, ये करीबन करीबन जाएगी, आप देख लेना 87 से 92 के बीच में। ठीक है, 87 से 92 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हो। ठीक है, और अगर आपके, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इतने ही आ रहे हैं, अगर आपके इससे कम भी आ रहे हैं ना, आप 85 में भी आ रहे हो, 80 प्लस भी आ रहे हो जनरल में, बिल्कुल भी आप ये मत सोचो कि आपको खुश करने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सीधी बात होती है, आप ये समझ लो अगर आप 80 प्लस आ रहे हो तो आपके चांसेस हैं, उम्मीद नहीं खोनी है। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि जो देखो पिछले बार मेरिट गई थी वो 89.75 गई थी। ठीक है, 89.75 इसके आसपास में मेरिट गई थी पिछले बार। और पिछले बार का पेपर करीबन, आप देखो हमेशा पेपर का क्या होता है कि वो बदलता रहता है पैटर्न, तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि पिछले बार का बहुत टफ था या इस बार का ईजी था, लेकिन इसी के आसपास पेपर था। ठीक है, तो जो जनरल की है वो 87 से 92 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ मोड में हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो जनरल फीमेल है ना, फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल के समझ लो आप 84, अगर 84 से आपके 88 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं या 84 प्लस भी आ रहे हैं ना, तो समझ लो आप अभी सेफ मोड में हो। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगर हम ओबीसी वर्ग की, जो ओबीसी वर्ग हैं उनकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर आप 82 से 82 प्लस आ रहे हैं, 86 के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों एसटी वर्ग की, ठीक है, अगर हम एसटी वर्ग की बात करते हैं और आपके अगर 78 से 82 के बीच में भी बन रहे हैं ना दोस्तों, तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। ठीक है, सेफ जोन में हो सकते हैं इसमें। अगर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों एससी वर्ग की, जो हमारे एससी वर्ग के साथी हैं उनकी बात करूँ मैं, तो 75, अगर 75 से 80 के बीच में भी आपके बन रहे हैं ना, तो आप सेफ जोन में हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा दोस्तों ईडब्ल्यूएस वर्ग की, जो हमारे ईडब्ल्यूएस वर्ग के साथी हैं, तो अगर आपके दोस्तों 82 से आपके 86 के बीच में बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। तो आप ये देख लो दोस्तों, अभी घबराना नहीं है। जो भी कह रहे हैं कि उनके 98, 100, 110 कह रहे हैं, आप लोगों की बहुत अच्छी बात है, और मैं विश करूंगा कि आप लोगों के इतने ही आएँ, बिल्कुल आपके 110 आएँ, 120 आएँ, क्योंकि देखो पेपर इतना भी ऐसा नहीं था, पेपर टफ जरूर था। मैंने आपको बताया टफ क्यों बन गया था पेपर, और जो टाइम था उसकी वजह से, और जो रीजनिंग, अब आप कुछ लोग कहेंगे कि रीजनिंग ईजी थी, लेकिन दोस्तों टाइम नहीं हो पाता है, इतनी देर में अटैम्प्ट करने का समय नहीं हो पाता है, इसलिए वो टफ बन गई। अगर वो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के ना होके जीएस के होते ना, तो ये बहुत और आसान हो जाता, फिर इसकी मेरिट जाती जो आप लोग कह रहे हैं कि 110 के बीच में या 115 के बीच में, लेकिन यहाँ पे मेरिट नहीं जाएगी। जो मैंने मेरिट बताई है ये जाएगी, और अगर इससे थोड़ी सी भी आगे चले गई ना, तो 1-2 मार्क्स आगे चले जाएगी, जिसकी भी मैंने बताई है हर वर्ग की, लेकिन मेरिट इसी के बिल्कुल आसपास रहेगी दोस्तों। 1-2 मार्क्स आगे पीछे होगी, वो हम एक बार जब आंसर की आ जाएगी फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, और इसमें बात करें दोस्तों जो साइंस था ना, साइंस भी थोड़ी सी ये थी कि जिसने साइंस नहीं पढ़ी है या ज़्यादा नहीं पढ़ी, समय नहीं हो पाया, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा वहाँ पे मेरिट गिराने वाला था। जो करेंट आई थी,
करंट, वैसे करंट जिसने करंट बढ़िया करके पढ़ी हुई है उसके लिए बहुत इजी था, लेकिन वो था कि जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए वहाँ पर वो मेरिट गिराने वाली थी। तो ये चीज़ें दोस्तों जो थी ये मेरिट गिराने वाली ये थी, और जो इजी था मैंने वो बता दिया आपको। उत्तराखंड इजी थी, पॉलिटी इजी थी, और बाकी जीएस का जो मेन पार्ट था करीबन करीबन इजी था। 100 में से जीएस में करीबन 70-75 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो करने लायक थे आसानी से। तो ये था दोस्तों जो लोअर पीसीएस का हमारा पेपर हुआ है उसका पूरा हाल। एक बार आंसर किया जाए मैं आपको बताऊंगा, बहुत जल्दी अपडेट दूंगा कि आंसर की कब तक आ सकती है। और दोस्तों अभी हमारा जो पीसीएस जो अपर पीसीएस का पेपर होने वाला है बहुत जल्द मैं उसकी आपको अपडेट दूंगा कि वो कब तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी नए साथी होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा दोस्तों। तो उम्मीदें बनाए रखें दोस्तों, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।